हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। बर्गर वॉर्स का आज बनने जा रहा है पार्ट 3। बेसिकली बन चुका हुआ है, मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्राई किए थे 12 बर्गर्स, दूसरे पार्ट में हमने ट्राई किए 6 बर्गर्स एंड थर्ड पार्ट में जो कि आज पेश खिदमत है उसमें हमने ट्राई किए 7 बर्गर्स। तो इंशाल्लाह वी आर ऑन टू आवर गोल ऑफ ट्राइंग 100 बर्गर्स। शुरू में मैंने सोच के प्लान नहीं किया था, लेकिन जब हमने बर्गर्स वाली पहली वीडियो बनाई तो उस दिन से मुझे एक दिल में ख्याल आ गया कि नहीं यार 100 बर्गर तो पूरे करने ही करने। जब इंशाल्लाह 100 बर्गर पूरे कर लेंगे तो हम लाहौर के बर्गर्स की रग पकड़ लेंगे। लेकिन 100 बर्गर्स ट्राई करने के चक्कर में मैं अपने कोलेस्ट्रॉल और आपके टेस्ट बड्स को चैलेंज कर चुका हूँ। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, आज के स्पॉन्सर के बारे में मैं आपको बताऊंगा बिकॉज दैट इज़ अ यूनिक स्टोरी। तो इस व्लॉग का स्पॉन्सर किया फेमिंगल ने। फेमिंगल इज अ न्यूली स्टार्टेड इनोवेटिव ब्रांड विच ऑफर्स कंप्लीट रेंज ऑफ ब्यूटी सैलून एंड पर्सनल केयर सर्विसेज फॉर फीमेल्स एट देयर डोर स्टेप। जैसे हम डिफरेंट फैसिलिटीज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, राइड ऑर्डर कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं। सो फेमिंगल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। उन्होंने सारे बिजनेस मॉडल को ऑनलाइन शिफ्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद एंड रावलपिंडी। दे विल बी सून स्प्रेडिंग आउट टू द ऑल मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। बट मेरे लिए फेमिंगल की सर्विस इतने काम की क्यों है, लेट मी टेल यू। एक सवाल आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यार वहाब भाई, आप कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, कभी ट्रैवलिंग पे, कभी खाने खा रहे हैं, तो भाभी आपको इतनी छूट कैसे दे देती हैं? किस तरह क्या बहाना करके आप हर दफ़ा निकलते हैं? बिकॉज एक दो दफ़ा तो ठीक है, आपका तो रूटीन ही है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी एक काम की बात हमेशा याद रखना, देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में हर चीज़ की एक कॉस्ट है, इसी तरह आपकी आज़ादी की भी एक कॉस्ट है। अगर आप एक ट्रिप पे दोस्तों के साथ जाते हैं तो आपको बेगम के साथ 1.25 ट्रिप पे जाना पड़ता है, एक पे नहीं 1.25 पे, बिकॉज यू हैव टू पे सम प्रीमियम। अगर आप दोस्तों के साथ खाना खाने जाते हैं तो आपको 1.5 दफ़ा बेगम के साथ जाना पड़ेगा, और अगर आप दोस्तों के साथ एक दफ़ा स्माइल करते हैं तो आपको 10 दफ़ा उनके साथ स्माइल करनी पड़ेगी। दैट इज़ हाउ दिस वर्ल्ड रन। आज मैं बर्गर खाने जा रहा था तो मैंने सोचा कि पीछे से फ़ोन ना आए, तसल्ली से आराम से इंजॉय करेंगे। जाने से पहले फेमिंगल की सर्विस ऑर्डर की, कंप्लीट फुल पैकेज ऑर्डर किया बेगम के लिए। फेमिंगल से कन्फर्मेशन आई और हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के अपने मिशन का आगाज़ कर दिया। इस सहूलत से आप सब भी फ़ायदा उठा सकते हैं। चलो जी, जो ज़रूरी तरीन काम था वो करने के बाद हम निकल गए और आज बर्गर्स ट्राई करेंगे 4 या 5 मैक्सिमम, क्योंकि पहले हम बहुत ज़्यादा बर्गर्स एक दिन में ट्राई करने की अटैम्प्ट करते थे, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि यार एक दिन में ज़रा कम बर्गर्स ट्राई करते हैं, आप इजीली उनका टेस्ट एब्जॉर्ब डाउन कर सकते हो। ज़्यादा बर्गर्स एक वीडियो में फैसिनेट तो करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही दिन में खाने चाहिए। तो हम इस वीडियो को कर देंगे 2 दिन में स्प्लिट। मिनिस्टर साहब बैठे हैं पीछे। हसनैन साहब का अपनी तरफ से मूड फुल ख़राब है और वो कह रहे हैं कि मुझे व्लॉग में लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही मैंने व्लॉग में आना। तो मैंने कहा चले ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ आप हमें स्कोर दे दीजिएगा। और बर्गर ट्राई कर रहा है, बट के नहीं कर रहा, कर रहा है, भूख लगी है उसको। मैंने ना व्लॉग में आना है ना मैंने बर्गर को स्कोर करना है। चलो नहीं तो खाना क्यों है? बर्गर मैंने 2 खाने हैं पूरे। वो क्यों? वो मेरी मर्जी है, 2 पूरे खाने हैं। नहीं तो बर्गर को स्कोर क्यों नहीं कर रहा? और व्लॉग में मैंने आना नहीं है, तुम डाल रहे हो, जबरदस्ती डाल रहे हो। चैनल तेरा रिपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? तू अपनी मर्जी की चीजें डाल रहा है, हमारी मर्जी की नहीं डाल रहा। हसनैन भाई को ना एक बीमारी है, उसका नाम अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। वो ये है कि हफ्ते में किसी एक दिन ना ये बचपन में चले जाते हैं और इनका दिमाग 14 साल की उम्र में जाके रुक जाता है। आज भी वही हुआ है, हमें नहीं पता कि आज बहुत दिन है। अगर किसी को इस बीमारी का नाम पता तो प्लीज़ काइंडली हमें ये भी बताइएगा, हम इसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें अभी तक वैसे मिला नहीं। तो आज का पहला स्टॉप हमने लिया बर्गर बार पे। इट वाज वन ऑफ द नियर बाय रिकमेंडेशंस, और पूरी सीरीज छोड़े, इसको एक्सपीडिशन बोलते हैं। एक्सपीडिशन का 19th बर्गर था और हमने यहाँ पहुंचकर ऑर्डर किया एम्पायर स्टेट बर्गर, विच इज वन ऑफ द हाउस स्पेशलिटीज। कम्स विद डबल बीफ पैटी, ऑल्सो विद गार्लिक, हनी मस्टर्ड, एलोपिनोज, ब्लेंड ऑफ सॉसेस एंड अ लॉट ऑफ मेल्टेड चीज। एम्पायर स्टेट के मजे कॉस्ट यू अराउंड 900 रुपीज बाय इटसेल्फ ओनली, विदाउट मील। एम्पायर स्टेट की तरह फुल ऊंचा टॉल तगड़ा बर्गर लगे, डबल पैटी है, बीफ में है, और इतना ज़्यादा वो सारा ना वेल डेकोरेटेड है कि वोल्केनो की तरह सब कुछ बाहर स्प्रेड आउट हुआ हुआ है। जूसेस निकल रहे हैं, सॉसेस निकल रही हैं बर्गर में से। और अब इसको ज़रा हाफ कट को ओपन करके आपको दिखाते हैं कि ये बर्गर के अंदर से मामलात हैं। अपीयरेंस वाइज बर्गर बहुत लोडेड लग रहा है। ये बर्गर वॉज गुड, लेकिन इसका जो बीफ का पैटी था वो थोड़ा सा ना, उसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड था। किसी को वो अंडर कुक भी लग सकता है, और लेकिन मैं उससे ये नहीं कहूँगा कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्मेल थी या अंडर कुक होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लेकिन थोड़ा हार्ड था। मैं आई रेटेड 7। हम जहाँ पे भी आते हैं बर्गर वैसे बेसिकली खुद नहीं सेलेक्ट करते, हम शेफ़ को या उनके स्टाफ को कहते हैं कि जो हमें वो बेस्ट कॉम्बिनेशन रिकमेंड करते हैं ना, व्हाट दे थिंक इज़ द बेस्ट, वो मैं बना के देता हूँ। मैं इसको 7 नंबर दूंगा, क्योंकि इसमें एक तो गार्लिक का टेस्ट बड़ा ज़्यादा था। अभी मैं तो 6 दूंगा। एक तो वही बात है, ताड़ साहब वाली गार्लिक ज़्यादा आ रहा था। पता नहीं, ये नहीं पता जीवन गार्लिक खिलाया कि नहीं, लेकिन जो है ना उसकी मैरिनेशन ही ऐसी थी कि पैटिंग का हार्ड था, जूसी नहीं था। बट साहब
मैं तो सिर्फ खाने आया हूँ आज, मैं तो ब्लॉग में आ ही नहीं रहा। मैंने किसी ब्लॉग में नहीं आना, आप ज़बरदस्ती मेरी वीडियो बना रहे हैं यार। मैं तो इसको 5 रेट करूँगा। बन हल्का था इसका, पैटी बहुत हल्की थी और सही तरह से कुक भी नहीं थी और मुझे फ्रेश भी नहीं लग रही थी। अच्छा यार, अब हम आ गए हैं दूसरा बर्गर ट्राई करने के लिए, जो कि है लिबर्टी बर्गर, और ये भी एक देसी बर्गर की कैटेगरी है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं, आगे से लिबर्टी का यू टर्न लेते हैं जी बॉयज। बहुत सारी रश पड़ा है बाहर, क्या सीन है? सैटरडे नहीं, संडे है, वीकेंड है। आज संडे है, आप सैटरडे संडे निकले तो आपको पता चले ना क्या हो रहा है। और आज आप निकले कैसे, इजाज़त कैसे ली है? बस यार, मैं फेमिंगल की सर्विस ले ली। अच्छा जी। तो जनाब हम पहुंचे लिबर्टी बर्गर, देसी कैटेगरी का ये एक स्ट्रीट फूड वाला बर्गर था, तो सोचा कि ट्राई कर लें, लेकिन आई रिग्रेटेड माई डिसीजन। यहाँ पहुंच के मेरा स्ट्रीट फूड का वैसे सारे का सारा चाय फौत हो गया। इट वॉज सपोज टू बी आवर 20th बर्गर, लेकिन वहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा वाकया हुआ जो कि मैं बाद में किसी टाइम पूरी कंप्लीट स्टोरी सुना दूंगा। अभी किया तो व्लॉग लंबा हो जाएगा। वी मस्ट स्टिक टू बर्गर्स राइट नाउ। तो बर्गर हमने टेस्ट भी नहीं किया, वी रिटर्न द बर्गर, पेड द बिल और वहाँ से रुखसत ली। आई विल नेवर रिकमेंड दिस प्लेस टू एनीवन इन एनी सर्कमस्टांसेस। उनके बिजनेस प्रैक्टिस में और किचन में दुनिया की तमाम वायलेशंस थी। और फिर हम आए बर्गर लैब MM आलम वाली ब्रांच में। स्टाफ वो सुपर नाइस एंड फ्रेंडली, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें गाइड किया। ऑल अमेरिकन ही बेस्ट है ना आपका? जी सर, ये एक डबल ऑल अमेरिकन कर दें और मील कर दें। ऑल अमेरिकन डबल है, लार्ज मील के साथ। और कुछ सर? यह बर्गर लैब का बर्गर जो था, इट वाज गुड, आउट ऑफ बॉक्स नहीं था। हमने लिया था डबल पैटी बर्गर था। बर्गर बाय इटसेल्फ अराउंड 1090 का था और मील अप साइज जो था वो था अराउंड 1500। टेस्ट अच्छा था, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स अच्छी थी। पोटैटो बन देख के टेस्ट करके बहुत अच्छा लगा। चीज़ की क्वालिटी अच्छी लग रही थी। बीफ की बहुत माइनर सी स्मेल थी और इसका साइज़ जो हमने डिफरेंट बर्गर्स खाए थे उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा सा छोटा था। डिफरेंट रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं कि उनके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, रेसिपीज़ हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बर्गर इतना अगर फुलफिलिंग नहीं भी होता तो उसके अंदर कुछ वेजीज और इंग्रेडिएंट्स की पोजीशनिंग इस तरह करते हैं कि वो बर्गर बहुत टॉल, बड़ा उठा हुआ लग रहा होता है। समहाउ ये भी होता है कि उसका टेस्ट कभी अच्छा निकलता है, कभी नहीं निकलता। और कुछ लोगों का जो साइज़ होता है वो बहुत अप्रोप्रिएट होता है, वो देखने में इतनी स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस नहीं दे रहा था, आपको सेंसेस आपकी अपील नहीं करता इतने जल्दी। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टेस्ट इस पे गारंटीड नहीं है। तो मैं इसका जो रेट दूंगा डैट इज़ अराउंड 7.5। मेरा वर्जन 7 है। मैं इसको रेट करूँगा 6.5। उसकी वजह यह कि साइज़ छोटा था, दूसरा वो आप वाली बात के इसका बीफ में ना वो थी हल्की सी स्मेल थी और बस ठीक था। प्राइस भी एवरेज थे। प्राइस तो बिल्कुल ही एवरेज थे। प्राइस में तो मतलब वो आप साइज ले लिए थे, हम 4 बंदों से खत्म नहीं हुए वो प्राइस। 7.5 मेरी तरफ से, सारी रीजन सेम है। अब हम आए जी ब्रिम। अगेन ये भी रिकमेंडेशन पे आए थे। मॉल 1 पे इसकी नई ब्रांच ओपन हुई है एंड प्रोबेबली दिस इज अ न्यू ब्रांड इन मार्केट। मुझे नहीं पता था कि ब्रिम आने के बाद एक नया ही अफेयर शुरू हो जाएगा। जहाँ तार साहब बर्गर रेडी है। That was the most romantic burger affair till now. बर्गर को पकड़ के ऐसे लग रहा था कि कोई बिछड़ी मोहब्बत मिल गई और इसको आंखों में आंखें डाल के देखने का एहसास ही और था। ये वो बर्गर था जो आपको वो एहसास देगा कि बिछड़ के मिलने का महबूब से क्या मजा आता है। एंड बाय द वे लेट मी रिमाइंड यू, दिस व्लॉग इज स्पॉन्सर्ड बाय फेमिंगल, नॉट बाय ब्रिम। ये ऑनेस्ट ओपिनियन है। यार ब्रिम ने तो कसम से दिल ही जीत लिया है। इसके बाद मोहर लगा दिया, आज के दिन में कोई और बर्गर नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसका जो टेस्ट आ रहा है ना मुंह में, लेवल हो गया। हमें गलती ये हुई कि हमने एक ही बर्गर ऑर्डर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि हमने जो बर्गर सेलेक्ट किया था वो ऑलरेडी लेस सॉसी था, लेस चीज़ी था। उसका ज़्यादा फोकस जो था ना वो रॉ ऑथेंटिक ओजी स्टाइल मीट के फ्लेवर वाले बर्गर का था। और सबसे अच्छी चीज़ बर्गर के बारे में थी क्वालिटी, 1 वर्ड क्वालिटी। मैं इसको 9 स्कोर देता हूँ। और 9 भी सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, 10 इसलिए नहीं दे रहा कि इसमें फिर मीट जो था मुझे लगता था थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। बेहतरी की गुंजाइश तो हर चीज़ में होती है ना। 9.5 ही कहूँगा मैं तो। बॉस मैं भी इसको 9 नंबर ही दूंगा, क्योंकि इसका हर चीज़ तकरीबन परफेक्ट थी, ऑलमोस्ट परफेक्शन थी। इसमें जो पैटी थी ना वो बहुत जूसी थी। 8.5 पॉइंट्स, परफेक्ट बर्गर था, बेहतरीन था। बर्गर की प्राइस थी 1000
और मील इंक्लूड करके हो गया ये 1500। हर्ब्स एंड गार्लिक वाले फ्राइज़ लिए थे, वो फ्राइज़ भी क्या स्पेशल कमाल फ्लेवर दे रहे थे। और अगर फ्लेवर को ऊपर से हटा देना तो फ्राइज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जैसे हम बर्गर लैब गए, वहाँ पे फ्राइज़ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। बर्गर लैब और प्राइसेस सेम थी, बर्गर की भी मील की भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो प्राइस जस्टिफाई हुई। प्राइस इज़ एग्जैक्टली वैल्यू फॉर मनी। इस तरह के कंपैरिजन में जब हम बर्गर लैब जैसे ऑप्शंस देखते हैं विच आर नॉट बैड, लेकिन वो उतनी वैल्यू सर्व नहीं कर रहे थे। अच्छा यार, दिस इज सेकंड डे आज बर्गर ट्राई करने को, और आज हम लोग 4 नहीं हम 3 हैं। अली भाई को मैं साथ ही ले आया था। वर्कशॉप वाला जो व्लॉग है ना वही चल रहा था। उसके बाद मैंने कहा जब तक क्रूज़र नहीं रेडी होगा हम डेली बर्गर्स इकट्ठे खाया करेंगे। आपको ऐसे इस आइडिया से कोई मसला तो नहीं है? मुझे मैं तो क्रूजर 1 महीना नहीं रेडी करवाऊंगा ताकि 1 महीना बर्गर चले। बर्गर नहीं, मैं वैसे वाकई सही बात है। कितनी देर लगा दें? महीना नहीं, हमने टूर पे भी जाना है। साल लगा के क्या मतलब है? ठीक करें, टूर पे चला जाए, वापस आके फिर ठीक करवाना। आज की वीडियो में हमारा गोल है इंशाल्लाह कि 25 बर्गर पूरे करें। उसके बाद फिर भी 25 आज नहीं खाने, पहले जो खाए हैं वो मिला के और आज के मिला के हो जाएंगे 25। उसके बाद 75 बर्गर्स रहते हैं। आज कितने खिला रहे हो? जब तक आपका मिलता है, जब तक आप खाओ। मैं तो सुबह तक खाता रहूंगा। बॉस देख लेना, आपने चौथे बर्गर पे बस कर देना। चलो देखते हैं। क्योंकि आज बंदे भी हम नहीं ना भाई। आज बंदे भी अच्छा, जिस दिन बंदे ज़्यादा होते ये तो हैं हाफ ही खाएगा, उस दिन भी। मैं ज़्यादा खा लूँगा, कभी आप ज़्यादा खा लेंगे, यही होगा। और क्लैब के बारे में ये कि काफ़ी लोगों ने रिकमेंडेशंस दी थी कि यार आपने इसको भी ज़रूर ट्राई करना है। और मुझे ठीक है, मैंने पहले खाया हुआ है, लेकिन आज जो ओपिनियन होगा उसको ज़रा सही तरह एवेल्यूएट करके आपको सुनाते हैं। मुझे तो ये शुरू से स्टार्टिंग से मैंने बल्कि ये डिस्कवर किया था, बोला नहीं, बनाया नहीं, डिस्कवर किया था मैंने। मैं आप लोगों को लेकर आया था। क्लैप पे हमने ऑर्डर किया डबल क्लैपर, जो कि डबल बीफ पैटी, डबल लेयर ऑफ चीज़ और राइट बैक एंड बैंग बैंग सॉस के साथ आता है। ओनली बर्गर बाय इटसेल्फ कॉस्टेड अस अराउंड 900 समथिंग। और इस बर्गर के फोकस्ड नज़ारे दिखाने में मैं आपको इसलिए नाकाम रहा क्योंकि हसनैन भाई अगर वीडियो बना रहे हैं तो उनकी आंखें वीडियो पे नहीं बर्गर पे होंगी ना। बहुत आला बर्गर लगे। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी क्लैब से उससे ज़्यादा आला है। जो भी बर्गर्स हमें पसंद आ रहे हैं उन सारे बर्गर्स में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है कि यार उनकी क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छा होना चाहिए। सो क्लैब के बर्गर के अंदर इस चीज़ के ऊपर वाकई क्लैब बनता है कि इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। टेस्ट, फ्लेवर और सॉसेस बैलेंस थी। मज़े का उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है। आई एम एट 7.5 विद दिस बर्गर। मैं दे दूंगा इसको 10 में से 8 तो दूंगा यार। क्या है इसको, अच्छा खासा बर्गर। मेरा 10 में से 9, क्योंकि मुझे तो स्टार्टिंग से पसंद है। इसके बाद हमने कैंट और गुलबर्ग की कसम तोड़ी और हम आगे जॉर्ज टाउन, क्योंकि यहाँ की भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस थी। पाब्लोस जाके सीधा तो ये लगा कि भाई कोलंबिया के किसी कैफे में आ गए हैं। द प्लेस वाज नॉट वेरी क्राउडेड एट दैट टाइम, लेकिन बिल्कुल ऐसे फील आ रही थी कि मेडलिन पे बैठे हैं और अभी शायद किचन से पाब्लोस आप खुद ही बाहर तशरीफ ले आए। कोक मांगने में पता नहीं कौन सी कोक मिलेगी। हमने ट्राई कर लिया पाब्लोस का डैडी ऑफ ऑल बर्गर्स। हमें पाब्लोस की जिन लोगों ने रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने रिकमेंडेशन भी इसी स्पेसिफिक बर्गर की दी थी। एंड कमिंग हियर स्टाफ ने भी हमें ये रिकमेंड किया कि दिस इज़ हाउस स्पेशलिटी, आप चेक करें। इसमें डबल पैटी थी बीफ की, अनियन रिंग और चीज़ की फ्राइड पैटी भी थी। हाउस स्पेशल सॉस थी, टॉल फुल बिल्ट बर्गर लग रहा था। एंड पहले की तरह जिस तरह हमने कुछ बर्गर्स ये होते हैं कि इनिशियली बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन दे रहे होते हैं तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं निकलता, बट दिस बर्गर वाज लाइक टोटली ऑपोजिट। इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा था। इसने सारी चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट किया। आई रेट इट स्ट्रेट 8.5 आउट ऑफ 10। और दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे इंशाल्लाह दोबारा आने को भी प्रेफर करेंगे। मैं बर्गर को रेट करूँगा 8। मैं 9 रेट करूँगा, बहुत अच्छा लगा बर्गर। फिर इसके बाद हम आगे जी गॉडफादर, ये भी एक करीब में रिकमेंडेशन थी जॉर्ज टाउन की, और रेस्टोरेंट पे थोड़ा बहुत रश था।
इसका स्कोर हाँ। इसका स्कोर पता नहीं यार, कोई गलत कुछ जिसने और ने खाया वो कहेगा बहुत अच्छा, लेकिन मैं तो भाई अपना स्कोर दें ना। मेरा तो 4 चूर है। मैं तो आधे से भी आधा खाया, बाकी छोड़ दिया। ये वाहिद बर्गर था जो बरकत मार्केट के बाद जो हम 3 बंदों से भी ख़त्म ही नहीं हुआ, हमसे खाया ही नहीं गया। यार मैं इसको स्कोर करूँगा 4.5। कोई टेस्ट ही नहीं था, मीठा बर्गर था। स्कोर दिस बर्गर रफली लाइक 5, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट इट। और सर्विस और इस रेस्टोरेंट की जो वाइब थी वो बहुत फारिग थी।